दोस्तों, हमारी धरती पर इंसानों की आबादी कुछ लाख साल पहले ही अस्तित्व में आई है। लेकिन क्या आपको पता है, इंसानों से भी करोड़ों साल पहले विशालकाय डायनासोर्स आज के इंसानों के मुकाबले पृथ्वी पर एक लंबे समय तक अस्तित्व में थे और पृथ्वी पर पूरी तरह से डोमिनेंट भी थे। मीसोजोइक एरा, जिसे डायनासोर एरा भी कहा जाता है, यह वो दौर था जब धरती पर विशालकाय डायनासोर्स और रेप्टाइल्स का राज हुआ करता था। मीसोजोइक एरा की शुरुआत आज से तकरीबन 252 मिलियन सालों पहले इन पर्मियन एक्सटिंक्शन के बाद हुई थी। इसे धरती के इतिहास के सबसे बड़े ग्रेट एक्सटिंक्शंस में से एक माना जाता है। इस एक्सटिंक्शन के चलते धरती पर से 96% मरीन लाइफ और 70% एनिमल और प्लांट स्पीशीज का अंत हो गया था, जिसके बाद अस्तित्व में आया मीसोजोइक एरा, जिसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटासियस पीरियड। इस दौरान सबसे पहले डायनासोर्स और रेप्टाइल्स अस्तित्व में आए थे, जो कि समय के साथ दुनिया भर में फैल गए। पर क्रिटासियस पीरियड के अंत में आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर से इन विशालकाय डायनासोर्स का हमेशा के लिए अंत हो गया। तो फिर चलिए चलते हैं आज से 6.5 करोड़ साल पीछे की दुनिया में, यह जानने के लिए कि आखिर इन विशालकाय जीवों का अंत कैसे हुआ और कैसे इनका अंत मानव की उत्पत्ति का कारण बना। सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज से करीब 200 मिलियन साल पहले पृथ्वी का वातावरण बहुत ही गर्म और शुष्क हुआ करता था। सारे वर्षा वन नष्ट हो गए थे और जमीन रेगिस्तान में बदल गई थी। लेकिन यह वातावरण और परिस्थितियां डायनासोर्स के लिए पूरी तरह से अनुकूल थे। एम्फीबियंस पहले ही आंशिक रूप से जमीनी स्थितियों के लिए विकसित हो चुके थे, लेकिन रेप्टाइल्स पूरी तरह से अलग थे, क्योंकि वे जमीन पर अपने कठोर छिलके वाले अंडे दे सकते थे और लंबी दूरी की यात्रा भी तय कर सकते थे। कुल मिलाकर सरीसृपों ने समुद्र से अपना नाता ही तोड़ लिया था और शुष्क भूमि की स्थितियों के लिए खुद को ढाल लिया था। रेप्टाइल्स को पारिस्थितिक लाभ प्राप्त हुआ, क्योंकि उस ड्राई कंडीशंस में भोजन के लिए कंपटीशन बिल्कुल ना के बराबर थी। इससे सरीसृपों की एक नई युग की शुरुआत हुई, जिससे आने वाले समय में डायनासोर भी विकसित हुए। ट्रायसिक काल में विभिन्न प्रकार के डायनासोरों ने भूमि, समुद्र और आकाश पर शासन किया। इसके बाद जुरासिक काल आया और तभी डायनासोरों का शासन प्रभुत्व के चरम स्तर पर पहुंच चुका था। विशाल लंबी गर्दन वाले सौरोपोड से लेकर टायरानोसोरस रेक्स जैसे तेज और चालाक शिकारियों तक हर एक हमारी कल्पना को जगाता है और उन अविश्वसनीय प्राणियों के बारे में हमें सोचने के लिए आज भी मजबूर करता है, जिन्होंने कभी प्रागैतिहासिक दुनिया पर शासन किया था। अगले 160 मिलियन वर्षों तक डायनासोर पृथ्वी पर राज करने वाले सर्वश्रेष्ठ प्राणी थे। लेकिन 6.5 करोड़ साल पहले ही डायनासोर्स की किस्मत लिखी जा चुकी थी। 12 किलोमीटर डायमीटर वाला एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर लगभग 43 किलोमीटर की स्पीड से बढ़ रहा था। क्रिटासियस पीरियड के अंत में यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है। टक्कर लगने के बाद पृथ्वी पर असीम ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिससे फैले आग और वायुमंडल में फैली धूल ने सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह से रोक दिया। इससे ग्लोबल रूप से तापमान में भारी गिरावट हुई और पृथ्वी पर न्यूक्लियर विंटर का प्रभाव हुआ। तीव्र गर्मी, जंगल की आग और सूरज की रोशनी के अवरुद्ध होने से कई प्रजातियों पर इसका विनाशकारी प्रभाव हुआ। इस घटना के दौरान जमीनी डायनासोरों सहित पृथ्वी की लगभग 75% प्रजातियां विलुप्त हो गई। इस महाविनाश में डायनासोर्स तो विलुप्त हो गए, लेकिन आने वाला समय स्तनधारी और प्राइमेट्स के इवोल्यूशन के लिए एक सुनहरा युग था। विलुप्त प्रजातियों द्वारा खाली छोड़े गए इकोलॉजिकल निचेस ने स्तनधारियों को तेजी से विविधता लाने और विकसित होने की स्थान दिया। इससे प्राइमेट्स सहित विभिन्न स्तनधारियों वंशों का पृथ्वी पर उदय हुआ। बचे हुए स्तनधारियों में चूहे जैसे आकार के स्तनधारी एक्सटिंक्शन से बच गए थे। लाखों वर्षों में ये प्राइमेट विभिन्न प्रजातियों में विकसित हुए। मामल्स के इवॉल्व होने की व्यापक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में पृथ्वी पर होमो सैपियंस यानी कि आधुनिक मनुष्यों का भी जन्म हुआ। आधुनिक मानव के पास आगे की ओर देखने वाली आंखें और पकड़ने वाले हाथों जैसी विशेषता थी, जो कि सामान्य स्तनधारी पूर्वजों से विकसित हुए थे। जैसे जैसे वे विभिन्न वातावरणों में एडप्ट हुए, विभिन्न प्राइमेट प्रजातियां उभरी। लगभग 5 से 7 मिलियन वर्ष पहले होमिनिड वंश, जिसमें आधुनिक मनुष्य और उनके पूर्वज शामिल है, अन्य प्राइमेट से बिल्कुल अलग हो गए थे। मानव विकास कई स्टेप्स से गुजरी है,
जिसमें बाइपेडलिज्म यानी कि दो पैरों पर चलना, बड़े मस्तिष्क का विकास और उपकरणों का उपयोग शामिल है। होमो सापियंस आधुनिक मानव प्रजाति लगभग 3 लाख साल पहले पृथ्वी पर उभरी थी। हालांकि ऐसा माना जा सकता है कि डायनासोर के विलुप्त होने से स्तनधारियों की प्रजाति में विविधता लाने और विकसित होने का पारिस्थितिक अवसर पैदा हुआ, जिससे प्राइमेट्स का विकास हुआ और अंततः पृथ्वी पर प्रमुख प्रजाति के रूप में होमो सापियंस यानी कि आधुनिक मानवों का उदय हुआ। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और रोमांचक वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।